अरे बबलू, इस साल तो हद हो गई भाई, ऐसी ठंड तो मैंने जिंदगी में नहीं देखी। हाँ काका, खेत में जाना मुश्किल हो गया है। दिन भर ठंड में काम करो तो शरीर अकड़ जाता है, और रात की तो बात ही मत करो। कितने कंबल ओढ़ लो तभी भी ऐसा लगता है कि ठंड हड्डियों में घुस जाती है। चलिए ना, रमेश के यहाँ जाकर कुछ गर्मा गर्म खाते हैं। हाँ क्यों नहीं, वैसे भी इस ठंड के मौसम में कुछ गर्मा गर्म खाने का मन कर रहा है। बातचीत खत्म होने के बाद दोनों रमेश की दुकान की तरफ जाते हैं। गांव के चौराहे पर रमेश की एक छोटी सी चाय पकौड़े की दुकान थी। वो पिछले 10 साल से यहाँ चाय पकौड़े बेच रहा था। उसके पकौड़े अच्छे होते थे और गांव के लोग अक्सर उसकी दुकान पर चाय पकौड़ी का मजा लेते थे। आओ भाई साहब, गर्मा गर्म पकौड़ी लो, इस ठंड में मजा आ जाएगा। हाँ रमेश, 2 प्लेट लगा दे। रमेश 2 प्लेट लगाने ही वाला था, तभी एक अनजान आदमी जिसका नाम शंकर लाल था, एक ठेले के साथ गांव में दाखिल होता है। आओ आओ भाइयों और बहनों, सर्दी से हमेशा के लिए छुटकारा चाहिए तो मेरी जादुई अग्नि पकौड़ी खाओ। खाते ही 3 से 4 घंटे के लिए ठंड गायब हो जाएगी, ये वादा है शंकर लाल का। शंकर लाल की बात सुनकर लोग वहाँ रुक रुक कर देखने लगे। अरे भाई, आखिर कहाँ से आया है तू? और भला ये क्या बात हुई? पकौड़ी खाने से ठंड कैसे भाग जाएगी? लोगों को लूटने का कोई नया तरीका ढूंढा है क्या तूने? ये कोई आम पकोड़े नहीं है भाई साहब, ये मेरे जादुई पकोड़े हैं। लोगों को शंकरलाल की बातों पर जरा भी भरोसा नहीं था। अच्छा तो ऐसी बात है। वैसे एक प्लेट कितने रुपए की है? अभी तो सिर्फ 10 रुपए प्लेट है, और देखो पहले ग्राहक को बिल्कुल फ्री। कोई है जो हिम्मत दिखाए? रमेश अपनी दुकान पर चुपचाप ये सब देख रहा था। उसे यह बात अच्छी नहीं लग रही थी। क्या कहा? 10 रुपए प्लेट? वैसे रमेश तो 20 रुपए प्लेट देता है। अगर इसके पकोड़े जादुई ना निकले तब भी हमारे 10 रुपए तो बच ही जाएंगे। तो फिर ठीक है, मैं खाकर देखता हूँ कि जो तुम बात बोल रहे हो वह सच है कि झूठ। शंकर तुरंत ही बबलू के हाथ में गर्मा गर्म जादुई पकौड़ी की प्लेट रख देता है। लीजिए साहब, खाइए और जादू का अनुभव कीजिए। जैसे ही बबलू पकौड़े खाता है, उसी पल वो हैरान हो जाता है। अरे भाई, मुझे ठंड नहीं लग रही। सच में शरीर में गर्माहट दौड़ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे अभी ठंड का नहीं बल्कि गर्मी का मौसम चल रहा है। अरे बबलू, क्या तुम सच बोल रहे हो? क्या ये सच में जादुई पकौड़े हैं? हाँ भाई, बिल्कुल। पहली बार इतनी ठंड में भी गर्मी महसूस हो रही है। ये तो सच में जादू है। बबलू की बात सुनते ही शंकरलाल के ठेले के पास लोगों की भीड़ जमा हो गई। सब शंकरलाल की दुकान पर लाइन लगाने लगे और इधर रमेश की दुकान धीरे धीरे खाली होने लगी। अरे राजू काका, आप कहाँ जा रहे हो? माफ करना रमेश, लेकिन अगर शंकर लाल के पकौड़े सच में ठंड भगा सकता है तो हमें इसे खाकर देखना होगा। एक एक करके लोग शंकरलाल के ठेले पर आते हैं और उसके जादुई पकौड़े खाकर हैरान रह जाते हैं। शंकरलाल के पकौड़े खाने से सचमुच उनकी ठंड गायब हो रही थी। अरे बाप रे, कमाल है, ये पकौड़े तो सच में जादुई हैं। उसी दिन से शंकरलाल की ठेले पर धूम मच गई। गांव वालों के लिए शंकरलाल किसी वरदान से कम नहीं था। गांव वाले आते, पकौड़े खाते और अपने बीवी बच्चों के लिए भी ले जाते थे। उधर शंकरलाल के जादुई पकौड़े खाने के लिए लोग अब तरस रहे थे और इधर रमेश की दुकान की तरफ कोई देख भी नहीं रहा था। 10 साल से ये दुकान चला रहा हूँ, कभी किसी ने शिकायत नहीं की, और अब एक दिन में सब खत्म। वैसे उस शंकर लाल के पकोड़े स्वादिष्ट और जादुई दोनों हैं, मगर उसने पकोड़ों का दाम इतना कम क्यों रखा है? शायद इसके पीछे उसका कोई ना कोई मकसद जरूर होगा। 3 दिन बाद हर रोज की तरह आज भी गांव वाले शंकरलाल की ठेले पर मजे से जादुई पकौड़े खाकर अपनी ठंड भगा रहे थे। शंकर भाई, मजा आ गया। तुम्हारे जादुई पकोड़े ला जवाब है। ये लो भाई 20 रुपए, मैंने 2 प्लेट खाई थी। 20 नहीं, 100 रुपए निकाल अपने जेब से। अब एक प्लेट 50 रुपए की हो गई है। क्या कहा? 50 रुपए प्लेट? कल तक तो 10 रुपए थी ना। देखो भाइयों, ये जादुई पकौड़े बनाने में खर्चा भी बहुत लगता है। अगर मैं तुम्हें 10 रुपए प्लेट बेचता रहूंगा तो मुझे बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अब तुम्हारे गांव के रमेश को ही देख लो। उसके पकौड़े साधारण है, फिर भी वो 20 रुपए में बेचता है, और मेरे पकौड़े तो जादुई है। इसके सामने 50 रुपए तो कुछ भी नहीं। शंकरलाल अपने मीठी मीठी बातों में सभी गांव वालों को बड़े ही चालाकी से फंसा लेता है। गांव वाले भी शंकरलाल के बात पर सहमत हो जाते हैं। सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। शंकरलाल अपनी जादुई पकौड़े बनाकर लोगों को खिला रहा था और लोग भी बड़े मजे से आकर खा रहे थे।
लोगों को शंकरलाल के जादुई पकौड़े खाने की जैसे आदत सी बन गई थी, और यही तो शंकरलाल को चाहिए था। एक हफ्ता बीत जाता है। गांव की ठंड अब और भी बढ़ रही थी। यहाँ शंकरलाल के पकौड़े और भी ज्यादा और तेजी से बिकने लगे। हर रोज की तरह आज भी सारे शंकरलाल के जादुई पकौड़े खाने उसके ठेले पर जाते हैं। शंकरलाल ने आज अपने ठेले पर एक बोर्ड लगाया था जिस पर लिखा था जादुई पकौड़े 100 रुपए प्लेट। लोग जब उस बोर्ड को देखते हैं तब सभी गुस्से में आ जाते हैं। अरे ये क्या मजाक है? अब 100 रुपए? पहले 10 था, फिर 50 और अब 100? अरे भाई बिजनेस है ये। डिमांड ज्यादा है तो प्राइस तो बढ़ेगी ना। और देखो तुम लोगों के पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। ये हमारी मजबूरी का फायदा उठा रहा है। मजबूरी नहीं भाई साहब, जरूरत। तुम्हें मेरी जरूरत है। तुम्हें खाना है तो खाओ, वरना यहाँ से चले जाओ। मैं किसी को जबरदस्ती नहीं की। लोग लाचार थे इसलिए पैसे देते रहे। 2 हफ्ते बाद शंकरलाल फिर से दाम बढ़ा देता है। इस बार वह 100 की जगह 150 रुपए प्लेट कर देता है। शंकरलाल ने अब हद पार कर दी थी। गांव के कुछ गरीब लोग अब उसके जादुई पकौड़े नहीं खरीद पा रहे थे। इस आदमी को अब कोई शर्म नहीं है। हमारी हालत देखकर ये जानबूझकर दाम बढ़ा रहा है। अरे भाई शर्म बरम मुझे नहीं आती। ये दुनिया पैसों से चलती है। तुम दो तो मैं दूं। और वैसे भी मेरे बिना तुम लोग करोगे क्या? ठिठुर ठिठुर के मरोगे। रमेश अपनी दुकान पर बैठा ये सब देख रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों था। अरे भाई, अगर वह शंकरलाल इतना दाम बढ़ा रहा है तो तुम खरीदते ही क्यों हो? अगर तुम खरीदोगे ही नहीं तो उसका दाम अपने आप कम हो जाएगा। अरे रमेश भाई, पता नहीं हमें क्या हो गया है। हम उसके जादुई पकौड़े की तरफ अपने आप खींचे चले जाते हैं। पकौड़े खाने से ठंड भी रुक जाती है। हम उसके बिना रह नहीं पाते। अच्छा तो यह बात है, हमें जल्द से जल्द इस समस्या का हल निकालना ही होगा। रात हो जाती है। रमेश के घर पर कुछ लोग चुपके से इकट्ठा हो जाते हैं। ये सब अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। कोई तो उपाय निकालना होगा। लेकिन करें क्या? उसकी पकौड़ी के बिना तो ठंड में जीना मुश्किल है। अरे रुको, मेरे पास एक आइडिया है। कौन सा आइडिया है रमेश? कल शंकरलाल की दुकान से कुछ पकौड़ी खरीद लाओ और मुझे दो। उसके बाद क्या करेंगे? देखो मेरे पास एक प्लान है, लेकिन इसके लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। रमेश अपनी योजना बताता है। उसकी योजना सुनकर सबके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। अगर हमारा ये प्लान काम कर गया तो उस घमंडी का घमंड टूट जाएगा। अगले दिन सुबह। अरे आइए आइए, आज जल्दी आ गए आप लोग। हाँ, आज ज्यादा ठंड है ना। 4 प्लेट पैक करवा दो। 4 प्लेट के 600 रुपए हुए। बबलू दांत पीसते हुए पैसे देता है और चारों प्लेट लेकर सीधे रमेश की दुकान पर जाता है। दोपहर हो जाती है। शंकरलाल अपनी दुकान पर खड़ा इंतजार कर रहा था, लेकिन अभी तक कोई भी नहीं आया था। ये क्या हो रहा है? रोज तो सुबह से ही भीड़ लग जाती थी, आज एक भी आदमी नहीं आया। उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। आखिरकार वो अपना ठेला वहीं छोड़कर गांव में घूमने निकलता है, ये देखने के लिए कि लोग गए कहाँ। थोड़ा आगे जाते ही उसे दिखता है कि रमेश की दुकान पर भारी भीड़ लगी हुई थी। ये क्या सब यहाँ? अरे ये तो वही असर है, बिल्कुल वैसा ही जो शंकरलाल की पकौड़ी में होता था। तो रमेश को भी वो राज पता चल गया। अब वो भी जादुई पकौड़े बना सकता है। हाँ, अब मैं भी जादुई पकोड़े बना सकता हूँ। अब तुम्हें उस शंकरलाल की ठेले पर जाने की कोई जरूरत नहीं है। शंकरलाल सब बातें सुन रहा था। उसका चेहरा पीला पड़ गया। ये क्या हो रहा है यहाँ? अरे शंकरलाल, आ गए तुम। हम तो रमेश भाई की पकौड़े खा रहे हैं। लेकिन क्यों? मेरी दुकान पर क्यों नहीं आए? क्योंकि अब रमेश भाई भी जादुई पकौड़े बनाने लगे हैं। क्या बकवास है? ये कैसे हो सकता है? वो मेरा गुप्त नुस्खा है। रमेश को कैसे पता चलेगा? सिर्फ यही नहीं, बल्कि रमेश सिर्फ 20 रुपए प्लेट देता है। ऐसा नहीं हो सकता। अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा तो खुद खाकर देख लो ना। शंकरलाल का दिमाग घूम रहा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। उसे अब लगने लगा था कि अगर रमेश को भी उसका राज पता चल गया तो उसका धंधा तो बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, मैं खाता हूँ। दिखाओ मुझे कितनी जादुई है तुम्हारी पकौड़ी। शंकरलाल जब पकौड़े खाता है तब उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि जो पकौड़े उसने खाए थे वो सच में जादुई थे। उसे पता ही नहीं चला कि ये गांव वालों की एक चाल है। उसके हाथ अब कांपने लगे। नहीं, ये कैसे हो सकता है?
मेरा गुप्त नुस्खा रमेश को कैसे पता चला? अब मेरा क्या होगा? शंकरलाल को लग रहा था कि उसकी दुनिया उजड़ गई। उसे लगा कि अगर रमेश को भी वही राज पता है तो लोग सस्ती पकौड़ी यहीं से खरीदेंगे। उसकी दुकान तो बंद हो जाएगी। मुझे माफ कर दो सब लोग, मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत गलत किया। मैंने तुम सबकी मजबूरी का फायदा उठाया। मैंने लालच में अंधा होकर तुम सबको लूटा। मुझे माफ कर दो। शंकरलाल को पता ही नहीं चला कि जो पकोड़े उसने खाए थे वो उसी के बनाए थे। उसे पता ही नहीं चला कि ये गांव वालों की एक चाल थी। देखो शंकरलाल, हम तुम्हें एक मौका दे सकते हैं, सच में? मगर हमारी कुछ शर्त है। कोई भी शर्त हो मैं मानने को तैयार हूँ, बस मुझे एक मौका दे दो। अब से तुम्हारे पकोड़े का दाम 20 रुपए प्लेट होगा, ना 1 पैसा ज्यादा ना 1 पैसा कम। और तुम अब रमेश के साथ मिलकर काम करोगे पार्टनरशिप में। हाँ, मैं तैयार हूँ। जैसा तुम कहोगे वैसा मैं करूँगा। गांव वालों ने बड़े ही चालाकी से शंकरलाल को सबक सिखाया।